हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं फास्ट ट्रैक टू कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक का क्लास 9th का चैप्टर 2, जिसका नेम है स्टूडेंट्स कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। एंड स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्राइमरी मेमोरी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। स्टूडेंट्स, फर्स्टली जान लेते हैं कंप्यूटर मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट के बारे में जानते हैं। द मेमोरी यूनिट इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। मेमोरी यूनिट कंप्यूटर सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। इनफैक्ट इट इज इट्स एबिलिटी टू स्टोर डाटा। इनफैक्ट इसमें खुद में डाटा को स्टोर करने की योग्यता होती है। दैट मेक्स अ कंप्यूटर डिफरेंट फ्रॉम अदर मशीन, जो कंप्यूटर को दूसरी मशीन से डिफरेंट बनाता है। स्टूडेंट्स, इसमें जो कंप्यूटर मेमोरी यूनिट होती है, इसके अंदर एक एबिलिटी होती है, एक योग्यता होती है कि ये अपने डाटा को खुद स्टोर कर लेती है, और इसी वजह से इसे एक अदर मशीन से डिफरेंट माना जाता है कंप्यूटर को। ऑल द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट वी फीड इनटू द कंप्यूटर, जितना भी डाटा और इंस्ट्रक्शन जो कि हम कंप्यूटर में फीड करते हैं, भरते हैं, आर स्टोर्ड इन द कंप्यूटर्स मेमोरी यूनिट। वो सभी के सभी मेमोरी यूनिट में स्टोर किया जाता है। ऑल द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट आर लोडेड इनटू द कंप्यूटर, जितने भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं जो कि कंप्यूटर में लोड किए जाते हैं, आर ऑल्सो स्टोर्ड इन द कंप्यूटर्स मेमोरी यूनिट। उन्हें कंप्यूटर मेमोरी यूनिट में भी स्टोर किया जाता है। It is the memory unit that provides the working space to the CPU to perform calculation and comparison on data in order to process it. Students, ये वह मेमोरी है, ये वह मेमोरी यूनिट है जो कि डाटा पर कंपैरिजन और कैलकुलेशन करने के लिए सीपीयू को एक वर्किंग स्पेस प्रोवाइड कराती है। स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी यूनिट है जो कि डाटा में यदि हमें कैलकुलेशन करनी है या कोई तुलना करनी है, तो उसको करने के लिए सीपीयू को एक वर्किंग स्पेस प्रोवाइड करती है। द मेमोरी यूनिट ऑफ द कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ मेमोरीज। मेमोरी यूनिट जो होती है कंप्यूटर की, वो दो मेमोरी यूनिट से मिलकर बनती है। फर्स्ट होती है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकंड होती है सेकेंडरी मेमोरी। स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, वो है प्राइमरी मेमोरी। सो फर्स्टली प्राइमरी मेमोरी को जान लेते हैं कि क्या होती है प्राइमरी मेमोरी। The memory that is directly accessible to the CPU is called the primary memory. मेमोरी जो कि डायरेक्टली सीपीयू के लिए एक्सेसिबल होती है, उसे प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। मींस स्टूडेंट्स, जो कि सीपीयू को एक्सेस करने की योग्य होती है डायरेक्टली, उसे प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज द कंप्यूटर्स मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को कंप्यूटर की मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी, जो अंदर लगी हुई मेमोरी होती है, उसके नाम से भी जाना जाता है। एंड कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स, और इसे भी आगे दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। दो तरह की होती है ये भी, एक रैम एंड दूसरी होती है स्टूडेंट्स रोम। अब फर्स्टली स्टूडेंट्स रैम के बारे में जान लेते हैं। रैम क्या होता है? रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम और रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द मेन स्टोरेज यूनिट इन अ कंप्यूटर सिस्टम। रैम या फिर आप कह सकते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम की एक मेन स्टोरेज यूनिट है, जिसमें कि मेन स्टोरेज किया जाता है। Whenever a computer is in use, जब कभी कंप्यूटर यूज में होता है, the operating system, application program and the data currently in use are kept in RAM. So जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है या डाटा है जो करंटली यूज किया जाता है, उसे रैम में रखा जाता है स्टूडेंट्स, सो दैट दे कैन बी एक्सेस्ड बाय द सीपीयू, जिससे कि वो सीपीयू के द्वारा एक्सेस किया जा सके। स्टूडेंट्स, जितने भी हम प्रोग्राम्स चलाते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर जो भी डाटा हम टाइप कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, वो जो करंटली हम जो भी काम कर रहे हैं, वो सारा का सारा जितना भी वर्क हम कंप्यूटर पर करते रहते हैं यूज के टाइम पर, वो सारा रैम में रखा जाता है, और जब जरूरत होती है तो सीपीयू से एक्सेस कर सकता है। द मोर द रैम अ कंप्यूटर हैज, जितनी ज्यादा एक कंप्यूटर में रैम होती है, द मोर डाटा इट कैन मैनिपुलेट और प्रोसेस, उतना ही ज्यादा डाटा कंप्यूटर मैनिपुलेट और प्रोसेस कर सकता है, रिजल्टिंग इन इंक्रीज स्पीड। और इसका रिजल्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है। जितनी अच्छी रैम होती है उतनी अच्छी स्पीड कंप्यूटर की आती है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर मैनिपुलेट और प्रोसेस करने की जो पावर है वो बढ़ जाती है। रैम इज ऑल्सो नोन एज read write memory, as we can write into as well as read it randomly. रैम को read and write memory से भी जाना जाता है, as we can write into it as well as read it randomly, क्योंकि हम इसमें राइट भी कर सकते हैं और इसे साथ के साथ रेंडमली पढ़ भी सकते हैं।
रैम इज टेम्परेरी और वोलेटाइल। रैम एक टेम्परेरी या वोलेटाइल है। सिंस इट्स कंटेंट्स आर क्लियर्ड और इरेज्ड व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। चूंकि कंप्यूटर के टर्न ऑफ होते ही, जैसे कंप्यूटर टर्न ऑफ होता है, बंद होता है, वैसे ही रैम के अंदर जितना भी कंटेंट्स ये अपने पास स्टोर करती है वो सारा क्लियर हो जाता है, सारा का सारा क्लियर या इरेज हो जाता है। सो रैम की एक खास बात है कि ये टेम्परेरी होती है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ रैम। कई तरह की रैम्स आती हैं मार्केट में। द मोस्ट पॉपुलर ऑफ विच, उनमें से सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन कौन सी हैं, जैसे कि एस रैम, स्टैटिक रैम भी बोलते हैं, डी रैम, डायनेमिक रैम बोलते हैं, एस डी रैम, साइक्लोरियस डी रैम, आर डी रैम, रैम्बस डी रैम, डीडीआर, डबल डेटा रेट रैम। इस तरह से स्टूडेंट्स ये सारी की सारी रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। यहाँ बताया गया स्टूडेंट्स कि दिस इज द रैम। ये देखिए, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रैम आती हैं। यहाँ बताया गया स्टूडेंट्स की मोस्ट ऑफ द करंट डेस्कटॉप पीसीज, अधिकतर जितने भी करंट डेस्कटॉप पीसीज हैं या फिर लैपटॉप्स हैं, हैव मदरबोर्ड। सभी में मदरबोर्ड्स होता है दैट यूज DDR, DDR2 और DDR3 रैम चिप्स, जिनमें DDR, DDR2 या DDR3 रैम की चिप यूज की जाती हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स रोम, रीड ओनली मेमोरी। रोम और रीड ओनली मेमोरी अनलाइक रैम इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रोम या रीड ओनली मेमोरी रैम से भिन्न होती है और एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। स्टूडेंट्स, रैम होती है एक वोलेटाइल मेमोरी, तो रोम होती है एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो ये तो इससे बिल्कुल डिफरेंट हो गई। इट डज नॉट लूज डेटा, ये डेटा को लूज नहीं करती है। इवन व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ, यहाँ तक कि यदि पावर टर्न ऑफ भी हो जाए तब भी ये डेटा को लूज नहीं करती है। जबकि स्टूडेंट्स रैम में ये कंडीशन होती है कि जैसे ही टर्न ऑफ होता है पीसी, वैसे ही ये सारे डेटा को लूज कर देती है। डेटा रिटन ऑन अ रोम, रोम में लिखा गया डेटा इज नॉट यूजुअली चेंज और इरेज, उसे ना तो बदला जा सकता और ना ही इरेज किया जाता है। इट कैन ओनली बी रीड, उसे केवल रीड किया जा सकता है। दिस इज द रीजन वी कॉल इट रीड ओनली मेमोरी, यही रीजन है कि हम इसे रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं। रोम्स आर यूज फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम दैट आर इसेंशियल फॉर द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। रोम में उन प्रोग्राम्स को स्टोर किया जाता है जो कि कंप्यूटर में वर्क करने के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोम कंटेन्स द बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। रोम में बूटस्ट्रैप प्रोग्राम होता है दैट स्टार्टअप्स अ कंप्यूटर, जो कि एक कंप्यूटर को स्टार्ट करता है, एंड लोड्स इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द रैम, और रैम में इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस इज अनदर प्रोग्राम दैट इज स्टोर्ड ऑन द रोम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसे बायोस भी कहा जाता है स्टूडेंट्स, ये दूसरा प्रोग्राम है जो कि रोम में स्टोर किया जाता है। इट हेल्प्स द कंप्यूटर टू आइडेंटिफाई द वेरियस एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्टेड टू इट, और ये कंप्यूटर की सहायता करता है, ये पहचानने में सहायता करता है कि विभिन्न प्रकार की एक्सटर्नल डिवाइसेस जो कि इससे कनेक्ट हैं, उन्हें पहचानने में कंप्यूटर की सहायता करता है। स्टूडेंट्स यहाँ रिमेंबर में बताया गया है देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोम्स। 3 अलग अलग प्रकार की रोम्स होती हैं। पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, and EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नाउ स्टूडेंट्स जानते हैं कैचे मेमोरी के बारे में। कैचे मेमोरी इज अ टाइप ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। कैचे मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी की तरह ही होती है, दैट अ माइक्रो प्रोसेसर कैन एक्सेस मोर क्विकली देन अ रेगुलर रैम, जो कि एक माइक्रो प्रोसेसर को रेगुलर रैम की तुलना में अधिक तेज एक्सेस कर सकती है। एज द माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेस द डाटा, जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर डाटा को प्रोसेस करता है, इट फर्स्ट लुक्स इन द कैचे मेमोरी, ये सबसे पहले कैचे मेमोरी में देखता है। एंड इफ इट इज फाइंड द डाटा देयर, यदि ये वहां पर डाटा प्राप्त करता है फ्रॉम अ प्रीवियस रीडिंग, जो कि पहले से ही पढ़ा हुआ है, इट डज नॉट हैव टू डू द मोर टाइम कंज्यूमिंग रीडिंग ऑफ द डाटा फ्रॉम द रोम, तो इसको रोम से डाटा को पढ़ने में ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना पड़ता है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, इसको ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना पड़ता है और बहुत ही जल्दी ये डाटा को पढ़ लेता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कैचे लाइज क्लोजर टू द CPU में यहाँ दिखाया गया है इमेज के द्वारा कि यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, एंड स्टूडेंट्स दिस इज द कैचे मेमोरी, एंड डाटा डायरेक्टली टू कैचे एंड अपडेट डाटा लेटर, बाद में डाटा अपडेट हो जाता है रैम में। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से यहाँ पर पिक्चराइजेशन के द्वारा बताया गया है। अब जानते हैं स्टूडेंट्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी की मेजरमेंट यूनिट मीन्स कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है उसको मापने की इकाई क्या है, किस तरह से मेजरमेंट करते हैं। ऑल डिजिटल कंप्यूटर वर्क ऑन द बाइनरी नंबर सिस्टम, सभी डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम पर वर्क करते हैं। दैट स्टोर ऑल डेटा इन बाइनरी कोड ऑफ 0 and 1 इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, और जो कि बिट की फॉर्म में 0 और 1 के बाइनरी कोड में डाटा को स्टोर करते हैं।
यदि स्टूडेंट्स कोई भी कंप्यूटर में वर्क होता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम पर वर्क होता है, और जितना भी डाटा जो कि डाटा को स्टोर किया जाता है वो बिट्स की फॉर्म में किया जाता है। बिट्स की फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट? 0 और 1, बाइनरी कोड के फॉर्म में इसे स्टोर कर दिया जाता है। ईच कैरेक्टर और नंबर स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी इज इंटरनली रिप्रेजेंटेड बाय द 8-बिट कोड। प्रत्येक कैरेक्टर या नंबर जो कि कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है कंप्यूटर मेमोरी में, उसे इंटरनली 8-बिट कोड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, द डिजिट 6 इज स्टोर्ड एज 0000101। एग्जाम्पल में देखें स्टूडेंट्स तो डिजिट 6 को इस फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। अ सेट ऑफ 8-बिट इज कॉल्ड अ बाइट। एक 8-बिट के सेट को बाइट कहा जाता है स्टूडेंट्स, जहां पर 8 बिट से इक्वल हो जाता है 1 बाइट। अ कैरेक्टर ऑक्यूपाइज 1 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस whereas a number occupies 2 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस। एक कैरेक्टर 1 बाइट की मेमोरी का स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जबकि एक नंबर 2 बाइट मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करता है स्टूडेंट्स ऑक्यूपाई करने का मीन्स है कि जगह ले लेना। जैसे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी प्लेस पर रखते हैं तो वो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, एक स्पेस को घेर लेता है कि इतना स्पेस मेरा है। इसी तरह से स्टूडेंट्स जब हम कंप्यूटर में कोई भी कैरेक्टर एंटर कराते हैं, इनपुट कराते हैं, तो स्टूडेंट्स वो 1 बाइट की मेमोरी स्पेस लेता है, उसे 1 बाइट की जरूरत होती है। जबकि एक नंबर को कितना ऑक्यूपाई करता है? एक नंबर 2 बाइट का स्पेस मेमोरी में ऑक्यूपाई करता है। दीज डेज द साइज ऑफ द प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी इज यूजुअली मेजर्ड इन जीबी, गीगाबाइट। इन दिनों जो प्राइमरी मेमोरी का जो साइज है या सेकेंडरी मेमोरी का जो साइज है उसे सामान्यतः जीबी में मेजर किया जाता है स्टूडेंट्स, गीगाबाइट में मेजर किया जाता है। द फॉलोइंग टेबल लिस्ट वेरियस मेजर ऑफ मेमोरी एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। निम्नलिखित टेबल लिस्ट में विभिन्न प्रकार की मेजर जो मेमोरी की मेजर हैं, जो कि मेमोरी की माप हैं, और उनके इंटर रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है स्टूडेंट्स मेजरमेंट सेम वही होती है, जैसे कि यदि हमें मिल्क को मेजर करना है तो हम लीटर में मेजर करते हैं, यदि हमें क्लॉथ को मेजर करना है तो हम उसे मीटर में मेजर करते हैं, यदि हमें डिस्टेंस को करना है तो हम उसे किलोमीटर में मेजर करते हैं। सेम कंप्यूटर की मेमोरी को मेजर करने के लिए हमें बाइट का यूज करना होता है। जैसे यहाँ पर बताया गया स्टूडेंट्स की फर्स्ट जो मेजरमेंट है वो सबसे छोटी जो मेजरमेंट होती है कंप्यूटर में वो होती है 1 निबल इक्वल टू 4 बिट्स। एक निबल में 4 बिट्स होते हैं स्टूडेंट्स, एंड स्टूडेंट्स 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं, एंड 1 किलोबाइट केबी में 1024 बाइट्स होते हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट्स एक दूसरा स्टाइल भी बताया गया कि 2 की पावर 10 बाइट्स भी होते हैं। या तो आप ये बोल सकते हैं या फिर ये भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं, एंड 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं, एंड 1 टेराबाइट में स्टूडेंट्स 1024 गीगाबाइट होते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स कंप्यूटर की मेमोरी को मेजर किया जाता है। यहाँ रिमेंबर में बताया गया स्टूडेंट्स द साइज ऑफ द रैम इन अ टिपिकल कंप्यूटर इज यूजुअली 2 GB, 4 GB, 8 GB एटसेट्रा। रैम का जो एक साइज होता है एक टिपिकल कंप्यूटर में वो सामान्यतः 2 GB, 4 GB या 8 GB एटसेट्रा हो सकता है स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।